तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में गाय की नई हरधेनु नस्ल के बारे में जानकारी, मटर की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां एवं बुआई विधि, आंवला के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कीटों का नियंत्रण, डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में वैसे तो हमारे कृषि वैज्ञानिक बहुत सी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हाल ही के समय में कृषि वैज्ञानिकों ने 45 साल से चल रहे शोध पर सफलता प्राप्त करके हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में गाय की एक नई नस्ल हरधेनु को विकसित किया है। गाय की इस नई नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार अनुवांशिकी एवं प्रजनन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीएल पुडीर और पशु वैज्ञानिक डॉक्टर बीएल मलिक से। किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा राज्य के हिसार शहर में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। और जानते हैं हरधेनु गाय के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है पंजाब हरियाणा की उसका है। और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होस्ट फ्रीजियन का है 62.5%। और जो दो हमारी लोकल ब्रीड है हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी की जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजातियां उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहले ब्यान है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्यान में।
और जो 2 ब्यात का अंतर है वो भी इसका काफी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उन्हें 16-17 महीने है। ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरदेनु की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है और जो अच्छी गाय हैं वो 50 किलो तक दूध देते हैं। हरधेनु प्रजाति की गाय अपनी दुग्ध क्षमता के बल पर पशुपालकों को मालामाल कर देगी। साथ ही गौपालन से मुंह मोड़ चुके पशुपालकों को दोबारा गौपालन के लिए आकर्षित करेगी, जो कि पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी। हिसार के लुवास के अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी इस नई प्रजाति की गाय की खासियत यह है कि इसकी खासियत ये है, हमने पिछले 1-1.5 से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं और उसमें पिछले साल एक हमारी 62 नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की अक्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा मतलब इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा, इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास होगी। हरधेनु गाय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस पते पर संपर्क करें। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। दूरभाष नंबर है 01662 289599। दूसरा नंबर है 01662 256101 दलहनी फसलों के अंतर्गत मटर का एक प्रमुख स्थान है, अतः किसान भाई इस फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इसकी बुआई, इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आदेश सिंह से। रबी के सीजन में जो आपका मटर है ये एक प्रमुख दलहनी फसल है, तो आज हम मटर की किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि एक अच्छा उत्पादन लिया जा सके उस पर प्रकाश डालेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे आपकी खरीफ की फसलों की कटाई के बाद में जो भी खेत या तो खाली हैं या खाली होने वाले हैं, तो उसमें एक तो प्री सोइंग इरिगेशन यानी कि पलेवे का प्रोविजन कर लें, और जैसे कि इसका उपयुक्त समय सितंबर का लास्ट हफ्ता या अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों इसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी तैयारी को जरा ध्यान दें, और इसके लिए आपको किसान भाइयों एक तो सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद जो करीब 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला दें, तथा अंतिम जुताई के समय पाटा लगा करके खेत को तैयार कर लें। तो किसान भाइयों, खेत को तैयार करने के साथ में फिर हमको इसमें जो आपका मटर है, मटर की संस्तुत प्रजातियां, जैसे कि एक तो फलियों के लिए जो कि सब्जी मटर होती है, तथा एक दाने के लिए। तो किसान भाइयों, जो सब्जी की मटर है उसके लिए तो अभी यानी कि आप सितंबर के लास्ट वीक में भी आप बुआई कर सकते हैं, तथा यदि आपको दाने के लिए मटर की फसल उगानी है तो उसके लिए किसान भाइयों आप अक्टूबर में बुआई करें। तो जो हमारी उपयुक्त प्रजातियां हैं जैसे कि रचना, अर्किल, ये सब्जी मटर के लिए उपयुक्त हैं, तथा इन्हीं के साथ साथ पंच सब्जी मटर 5 और मालवीय मटर 2 तथा मालवीय मटर 15 ये उपयुक्त प्रजाति हैं, जिनसे कि करीब
25 कुंटल तक उत्पादन दाने का तथा करीब 150 से 200 कुंटल हरी मटर ली जा सकती है। तो किसान भाइयों, बुआई से पूर्व एक तो करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व, यदि आप सीड ड्रिल से बुआई करना है तो जो सीड ड्रिल है उसी में ही एक खाद का बॉक्स होता है और एक दाने का, तो आप दाने से करीब 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे कुंडों में खाद की पूरी मात्रा दे दें तथा उसके बाद में बुआई के लिए आप जैव बीज की संस्तुत मात्रा लेकर के इसको पहले या तो आप कार्बनडाजिम, जिसको बावस्टीन कहते हैं, या कैप्टान नामक दवा लेकर के और इसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें तथा हम उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से भी इसका उपचार अवश्य करें। और राइजोबियम से उपचार करने हेतु किसान भाइयों, आप करीब 50 ग्राम या तो गुड़ लें या 50 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन लें और उसको 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उसके ऊपर छिड़काव कर दें तथा फिर इसके ऊपर 200 ग्राम का राइजोबियम का पैकेट, जो कि 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, तो उस हिसाब से आप इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिलाते हैं जिससे कि हर एक बीज के ऊपर एक राइजोबियम कल्चर की परत बन जाए तथा इसके बाद में इसको छाया में सुखा दें और फिर हम इसको बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बुआई के लिए करीब 30 से 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें। आजकल सीड ड्रिल भी उपलब्ध हैं जिसमें कि हम दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं और उससे खेत में एक साथ बुआई कर दें। यदि आप हल के पीछे बुआई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बीज समान गहराई पर पड़े और बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। यदि जिन क्षेत्रों में मिट्टी थोड़ी भारी है, जैसे चिकनी मिट्टी हो, तो वहाँ पर कुंडों पर बोएं। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों, क्योंकि इसमें खरपतवारों की रोकथाम के लिए आप प्री इमरजेंस पेंडिमिथलिन 3.3 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। तो आप एक समान घोल बना करके इसको बुआई के या तो तुरंत बाद या उससे अगले दिन पूरे खेत में छिड़क दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात। आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है। आप ये भी नहीं, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला सीएमओ है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने आंवला के बाग लगा रखे हैं, इस समय उनके बागों में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और समय रहते अगर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा असर फल के उत्पादन और गुणवत्ता पर पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं एक फल वैज्ञानिक डॉक्टर विजय जायसवाल से।
किसान भाइयों, आज मैं आपको आंवले में फसल में होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं उसके निदान की जानकारी दूंगा। सबसे पहली समस्या की अगर बात करते हैं तो किसान भाइयों, इस समय कम्बल कीड़ा जो कि हेयरी कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, इस समय आंवले के बगीचे में काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। और इस प्रकार की जो कम्बल कीड़ा का जो प्रकोप होता है इस समय बगीचे में काफ़ी जगह पर दिखाई दे रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो कोमल भाग होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का जो हरा भाग होता है ये कुतर कुतर के नुकसान पहुंचाता है और पत्तियां पूरी झिल्ली सदृश दिखाई देती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से कम्बल कीड़े का जो प्रकोप बगीचे में हो रहा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा इस समय कीट का प्रकोप इस समय बगीचे में दिखाई दे रहा है, वो कीट है माहू। माहू इस समय देखेंगे कि बहुत सारे पीले पीले रंग के जो नई शाखाएं में नए कोमल पत्तियां निकल रहे हैं, उसमें झुंड में ये जो कीट होते हैं, माहू होते हैं, वो नई कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं। और रस चूसने के कारण जो नई पत्तियों की जो बढ़वार होती है, नई वृद्धि होती है, वो पूरी तरह से वृद्धि रुक जाती है। और चूंकि इस समय पौधे में फलन हो रहा है और इस समय माहू का अगर प्रकोप हो जाता है तो पौधे की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, डाइमिथोएट दवा की मात्रा जो किसान भाई हमको लेनी है वो 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इसके अलावा एक कीट जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इस समय, और ये विशेषकर गठान बनाने वाला कीट होता है, इसको गॉल मेकर बोलते हैं। आप देखेंगे कि जहां पर भी पौधे की जो बढ़वार होती है वहां पर एक कीट के जो वयस्क होते हैं वो पौधे की शाखा होती है उसमें अंडे दे देते हैं। अंडे से निकलने वाली इल्ली होती है वो पौधे की शाखा के अंदर ही विकसित होती है और पौधे की शाखा के ऊपर ऐसी गठान बनने लगती है और इसके अंदर ही अंदर इल्ली विकसित होती रहती है। और जब इस प्रकार के पौधों की शाखाओं के ऊपर फल आते हैं तो फल के वजन से इस प्रकार की शाखा वजन के कारण टूट जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप बगीचे का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और इस प्रकार की गठान आपको दिखाई दे रही है तो उसको काट कर इस प्रकार की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में गड़ा दें जिससे इल्ली नष्ट हो जाए। के लिए आप थायोमिथोक्सोन या इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए 0.3 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। ऐसे में बगीचे में इस समय एक कीट होता है जो जाला बनाने वाली इल्ली होती है और जो इंडरबेला के नाम से भी कहलाती है, ये सुरंगा की इल्ली होती है। इसकी जो पहचान होती है किसान भाइयों, जब हम खेत में जाते हैं, आंवले के बगीचे में जाते हैं तो कभी आप देखेंगे कि पौधे के ऊपरी सिरे पर कुछ शाखाएं सूखी हुई दिखाई देती हैं और जब हम पौधे के निकट जाते हैं तो पौधे के पास जो शाखाएं निकली रहती हैं और जहां से जोड़ होता है वहां पर एक छेद नुमा, कहीं पर जोड़ के पास से छेद होता है, वहां से जाला जैसा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और छेद में एक इल्ली घुस जाती है और इसकी विष्ठा और जाला समान विष्ठा बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जाले से लपटी हुई। का नियंत्रण के लिए आप क्या करें कि जो एक तार ले लें, लोहे का तार या साइकिल की जो तान होती है वो ले लें और इसके अंदर छेद के अंदर इसको डालकर अंदर जो इल्ली होगी वो इससे खत्म हो जाएगी, जिससे जो पौधे में नुकसान हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप मिट्टी का तेल ले सकते हैं किसान भाइयों, और रुई जो कपास होता है उसमें मिट्टी का तेल में डुबा लें और इसको रुई को आप उस छेद के अंदर डाल दें, तार की सहायता से अंदर घुसा दें और इसके बाद गीली मिट्टी से इस छेद को बंद कर दें या डाइक्लोरोवाश का इंजेक्शन भी अंदर लगा के इंजेक्शन से भी दवा को अंदर डालकर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर सकते हैं, तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। इससे आने वाले समय में आप अपने बगीचे से अच्छे से अच्छा उत्पादन लेके अच्छी गुणवत्ता युक्त फल बाजार में बेचकर अच्छा फायदा ले सके। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप कहते थे हम जब सत्ता में आएंगे हम लोन नहीं लेंगे, लोन लेना आपने भी शुरू कर दिया। सवाल जो करते हैं आपके हक की बात,
आप जो सलाह देते हैं वो सलाह मानी नहीं जाती है, फाइल उठा के फेंक दी जाती है। आईएएस लॉबी ने मेरी फाइल उठा के फेंकने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। या तो फिर आप ये मान लीजिए कि वो गीता जो है धार्मिक पुस्तक नहीं है, आप ये भी नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। बात चाहे सियासत की हो या आपके सरोकार की, आप में ऐसी कौन सी कमी थी कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपसे जुड़े हर सवाल का हम मांगेंगे जवाब। जो महिला सीएमओ है उसी से आप उलझ पड़े। महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है, महिलाओं से ही आप उलझ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे और सोमवार दोपहर 12:30 बजे ईटीवी हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हम अपने बकरी पालकों को बकरी पालन के बारे में जानकारी से अवगत कराना चाहेंगे। सूखे की स्थिति में सबसे अच्छा साधन है जब हम दूसरे व्यवसाय हमारे कृषि और पशुपालन में दिक्कत जाती है, उस समय बकरियों को पाल करके और उससे हम आमदनी ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम दुग्ध उत्पादन एवं मांस के लिए पालते हैं तो सबसे अच्छी नस्ल हमारी जमुनापारी है। ये आगरा इटावा के आसपास पाई जाती है, सफ़ेद रंग की, अच्छी ऊंचाई और शरीर भार भी अन्य बकरियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हमारे पास में जो है राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वहाँ झकराना जगह है, झकराना नस्ल के नाम से बकरी जो है स्थानीय बकरी पाली जाती है। वो जमुनापारी से मिलती जुलती है लेकिन रंग उसका काला रहता है, तो इसको भी हम जो है पाल सकते हैं और अधिक आय ले सकते। तो इसके साथ साथ अगर हम शहर में बकरी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए बर्बरी नस्ल की बकरी है, स्टॉल फीडिंग है, बांध करके इसको जो हमारे घर का छीलन वगैरह सब्जी का बचता है उससे और थोड़ा बहुत बरसीम 4-5 किलो ला करके या लोबिया, ग्वार, हरा इनका ला करके चारा जो दुधाली वाला है वो इनको खिलाया जा सकता है और आसानी से हमें 1.5 से 2 किलोग्राम ये दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो दूध के लिए बांध करके छोटी है, आकार भी नहीं बड़ा इसका और बच्चे भी इसमें एक बार में कई हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब बात आती है कि इनके लिए आवास व्यवस्था किस तरह से, तो खास आवास की आवश्यकता नहीं होती, छायादार स्थान हो, बरसात से इनको हमें बचाने की आवश्यकता होती है क्योंकि बकरी गीले स्थान में बैठना पसंद नहीं करती। इसके लिए ऊंचाई पर हो आवास इनके और पानी का ठहराव ना हो, छायादार हो, तो ये ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ पोषण वगैरह के लिए हमें कितना स्थान चाहिए ये भी ज़रूरी है जानना। तो 1 से 3 माह तक के लिए 0.25 स्क्वायर मीटर, 3 से 6 माह के लिए 0.5 स्क्वायर मीटर प्रति बकरी के हिसाब से और 6 माह से लेकर के 9 माह तक के लिए इसके लिए 0.75 स्क्वायर मीटर और प्रौढ़ के लिए 1.5 से 2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती। तो इस तरह से हम उसके लिए प्रति बकरी के हिसाब से जगह भी निर्धारित करें। और दाने की बात जब आती है तो जैसा कि मैंने बताया, चर करके आसानी से ये अपना जीवन पूरा कर लेती हैं और उसके बाद हम जब घर पे लाते हैं, अभी तो इस समय हमारे पास काउपी या लोबिया है द्विदाली में और ग्वार है, तो ये चारा दिया जा सकता है। हाँ, अगर दूध दे रही है तो पहले तो हम उसके जीवन निर्वाह के लिए 200 ग्राम दाना देंगे, साथ ही साथ 400 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम दूध के हिसाब से
हमें उस बकरी को दाना या रातब देने की आवश्यकता है। तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हमारी गर्भित है तो उसको हमें सिर्फ 400 ग्राम प्रति बकरी के हिसाब से दाना देने की आवश्यकता है, और अगर दूध भी नहीं दे रही, गर्भित भी नहीं है, तो सिर्फ 200 ग्राम उसको दाना देना है उसके जीवन निर्वाह के लिए। अब दाना मिश्रण में हमें ध्यान रखना है कि जो जई ज्वार बाजरा 25 किलोग्राम ले लें। इसके बाद खली सरसों की, मूंगफली की, बिनौले की और भी अन्य अलसी की, तिली की, जो भी खलियां आसानी से मिल जाए वो 25 किलोग्राम वो ले लें। इसके बाद गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, 17 किलोग्राम धान की कनकी और साथ ही साथ 10 किलोग्राम चूनी, राहर, उड़द, मूंग, मसूर की जिसकी भी हो वो ले ली जाए। 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण और 1 किलोग्राम नमक। इस तरह से हम संतुलित दाना बना लेते हैं और इसमें आवश्यकता अनुसार उनको देते जाते हैं। बाकी चरा करके और आपके जो भूसे हैं वो भी फलीदार फसलों के, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, अरहर, इनके भूसे उनको खिलाना चाहिए। भूसे चाव से खाती हैं। तो मौसम में जब जब ये फसलें हों तो इनका भूसा हम एकत्र कर लें और उनको चरने के बाद जब हम घर पे लाते हैं, जहाँ बांध के रखते हैं, तो वहाँ पे हमें इनको थोड़ा 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम हर एक को दे देंगे प्रौढ़ बकरी को, तो किसी प्रकार के उनके स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आएगी और हम उनसे भरपूर लाभ ले सकेंगे। जो इसमें इनका मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आती है वायरल डिसीज है, ये विषाणुओं द्वारा होती, तो इसका टीका लगवा दिया जाता है। तो जो हमारे पास के पशु चिकित्सालय हैं तो उनसे संपर्क करके और इनमें टीकाकरण करवा दें। और भी जैसे इनमें चेचक भी बीमारी होती है तो उसके भी टीकाकरण करवा देंगे। हालांकि बकरियों में बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं, कभी कभी ये आ जाती हैं, तो हमें टीकाकरण अवश्य करवा दें। जैसे ही हमको लगता है कि आसपास फैल गया है, बीमारी हो गई, तो अपने स्वस्थ इनमें बकरियों में भी टीकाकरण अवश्य करवा दें। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी पानी उनको साफ पिलाएंगे, खाना पीना सही देंगे, तो किसी तरह के अन्य कीड़े भी पेट में नहीं पनपने पाएंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सही बाजार भाव के लिए मक्का फसल की कटाई मड़ाई तकनीक, बुनिया फाउल पक्षी के पालन पर जानकारी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।